जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दमदार होंगे। चलिए, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार विद पुलिस वाला में। आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस एसआई स्टेनो एंड एएसआई यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के बारे में। क्या जॉब प्रोफाइल होती है, कितनी सैलरी होती है, स्टेनो की कितनी सैलरी होती है, एएसआई की कितनी सैलरी होती है, कुल कितने फॉर्म फिल हुए हैं, और एग्ज़ाम डेट कब तक होगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि एग्ज़ाम डेट कब तक होगी, आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है, ये भी आपको मुझे बताना होगा। टाइपिंग कब तक होगी, टाइपिंग का क्या प्रोसेस रहता है, कितनी स्पीड मांगते हैं, या कितना टाइम आपको टाइपिंग के लिए दिया जाता है, शॉर्ट हैंड का मैटर कैसा आता है, कितना टाइम मिलता है शॉर्ट हैंड के लिए। एग्ज़ाम के बाद यानी जो हमारा सीबीटी एग्ज़ाम होगा, उसमें और टाइपिंग के बीच में कितना आपका अंतर रहता है, यानी कितना आपको समय मिल जाएगा टाइपिंग करने के लिए। ठीक है, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सभी हमारे भाइयों को पता चल जाए इसके बारे में। ठीक है, बहुत बड़ी भर्ती है, आप सभी को पता है, अच्छी पोस्ट है, सारी चीज़ें। जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करूंगा लास्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। यूपी पुलिस स्टेनो एएसआई यानी एसआई स्टेनो और एएसआई भर्ती 2024 के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुल कितने फॉर्म भरे गए। तो आपको शायद पता हो सकता है, कुछ लोगों को पता हो, कुछ को नहीं पता हो। तो मैं आपको बता दूं कि लगभग 76,000 प्लस आपके फॉर्म टोटल फिल हुए हैं। ठीक है, वैकेंसी आपको पता ही है कितनी है। तो उसके सापेक्ष में आपके 76,000 वैकेंसी, आपको मतलब 76,000 फॉर्म फिल हुए हैं। अब इसमें देखना यह है कि कितने लोग एग्जाम देंगे, कितने नहीं, ये सब चीजें बात की हैं। आप अपनी तैयारी पर फोकस रखना है, सबसे पहला पॉइंट यही है। ठीक है, फॉर्म कितने पड़े, कितने लोग एग्जाम देंगे, कंपटीशन कैसा रहेगा, इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देना है, आपको अपना 100% करना है, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि एग्जाम डेट कब तक होगी। तो देखो, एग्जाम की डेट की मैं बात करूं तो एग्जाम डेट इसकी कब होगी। एग्जाम आपका जो होगा, जो अभी तो देखो 60,000 244 पद हैं कांस्टेबल के, उनका प्रोसेस चल रहा है। उनका प्रोसेस लगभग जुलाई में, आपका जुलाई लास्ट तक कंप्लीट हो पाएगा, जहां तक मेरा मानना है। और जो मतलब लेटर भी वायरल हो रहे हैं, उन सब चीजों के बारे में जुलाई लास्ट तक आपका प्रोसेस होगा। जुलाई के बाद आपका एग्जाम, जुलाई के बाद कभी भी हो सकता है। ठीक है, तो आप जुलाई मान के चलो कि लास्ट जुलाई तक हमारे पास टाइम है पढ़ने के लिए। ठीक है, जुलाई के बाद अगस्त में हो जाए, सितंबर में हो जाए, वो कंफर्म नहीं है अभी, लेकिन हाँ जुलाई के बाद होगा, ये कंफर्म है। तो आपके पास मई जून जुलाई 3 महीने आपके पास बहुत अच्छे हैं तैयारी करने के लिए। बहुत टाइम में आप अपनी तैयारी को बरकरार बनाए रखें, अच्छी से तैयारी करते रहें। ये तो हो गया हमारा एग्जाम डेट की बात। हम बात करते हैं कि टाइपिंग कब तक होगी। तो देखो, जैसे अगर आपका एग्जाम होता है अगस्त में, ठीक है, अगस्त में आपका एग्जाम हुआ, तो ये मान के चलो लगभग 3 से 4 महीने आपको मिल जाएगा, यानी सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो जो आपकी टाइपिंग होगी, दिसंबर या जनवरी 2025 तक आपकी टाइपिंग होगी, ये मान के चलो कम से कम। ठीक है, इस इतना टाइम आपके पास मिलेगा, तो इसलिए आप अभी से थोड़ी बहुत टाइपिंग के लिए टाइम मिलता है तो आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करिए। अदरवाइज आपके लिए एग्जाम के बाद टाइम आपको इनफ मिलेगा। लास्ट टाइम भी यही हुआ था, और ये यूपी की भर्ती है, आप भी जान रहे हो। ठीक है, सारी चीजें आपको पता ही है। तो इतना टाइम आपको 3 से 4 महीने आपको टाइपिंग के लिए मिलेंगे। बेसिकली टाइपिंग के बाद जैसे आपका टाइपिंग क्वालिफाई हो जाएगा, उसके बाद टाइपिंग की सबसे पहले बात करना है, टाइपिंग की स्पीड और टाइम कितना। तो देखो, टाइपिंग की जो स्पीड है आपकी 25 वर्ड हिंदी में, यानी 25 वर्ड पर मिनट हिंदी हिंदी की होती है, और 30 वर्ड पर मिनट किसकी, इंग्लिश की आपकी टाइपिंग होगी। समय कितना मिलेगा दोनों के लिए, 15 मिनट, इसके लिए भी 15 मिनट और इसके लिए भी 15 मिनट। बीच में गैप रहता है, 10 से 15 मिनट का, 20 मिनट का गैप रहेगा। और आपको 15-15 मिनट में आपको 25 वर्ड प्रति मिनट की और 30 वर्ड प्रति मिनट की टाइमिंग आपकी आनी चाहिए। 1 मिनट में आपको हिंदी में 25 वर्ड कम से कम आपके लिखे होने चाहिए। मैटर कैसा आता है टाइपिंग का, मैटर आपका बहुत आसान आता है, मतलब बहुत आसान तो नहीं कह सकते, मतलब सही आता है। अगर आपकी स्पीड घर पे आ रही है, बच्चे यानी जो जे आर टाइपिंग ट्यूटर होता है, एक दूसरा होता है नॉर्मल वाला। जब जे आर पे अगर आपकी हिंदी की 30 भी आ रही है स्पीड, तो या 25 26 27 तक भी आ रही है, तो आप क्वालिफाई कर ले जाओगे आराम से, अगर आप स्ट्रेस नहीं ले रहे हो तो। ठीक है जी, एग्जाम में थोड़ा स्ट्रेस रहता है, तो वो नहीं लेना है। आप कॉन्फिडेंस होकर अगर टाइपिंग देंगे तो आप आराम से क्वालिफाई कर ले जाएंगे। ठीक है, बहुत आसान टाइपिंग है, ज्यादा टफ नहीं आती है आपकी। हम बात करते हैं
ठीक है, ये होगी टाइपिंग डेट, टाइपिंग की ये चीज। फिर आते हैं कि शॉर्ट हैंड का मैटर कैसा आता है। उसके बाद अब टाइपिंग के बाद क्या होता है, टाइपिंग के बाद लगभग ज्यादा समय नहीं मिलेगा। टाइपिंग के बाद हो सकता है 1 महीने या 20 दिन या 2 महीने, यानी कि 1 मंथ मान के चलो। 1 मंथ बाद आपकी क्या होगी, शॉर्ट हैंड हो जाएगी। ठीक है, शॉर्ट हैंड हो जाएगी। इसके लिए आपको 5 मिनट का टाइम मिलता है, यानी शॉर्ट हैंड बोलेंगे वो आपके लिए 5 मिनट में शॉर्ट हैंड बोलेंगे। फिर उसको आपके लिए 30 से 45 मिनट आपको टाइप करने के लिए मिलता है, वो बहुत इनफ टाइम है। शॉर्ट हैंड पहले बोलेंगे, उसके बाद आप उसको क्या करते हैं, आप उसको हिंदी में कन्वर्ट कर लें अपने उसमें करना चाहें तो, लेकिन उसको आप टाइप करने के लिए टाइम मिलता है। ठीक है, यानी कि आप उसको जो भी आपने शॉर्ट हैंड लिखी है उसको आप ना रीड कर लें। रीड करने के बाद आपको टाइप करने का, यानी 15 मिनट रीड करने का और 30 मिनट टाइप करने के लिए, इस टाइप से आपको टाइम मिलता है। ठीक है, ये सारा आपको अच्छा खासा टाइम मिलता है। ठीक है, यानी कि 30 से 45 मिनट आपको टाइपिंग के लिए मिलेंगे इसमें, शॉर्ट हैंड वाला जो मैटर होगा। हम बात करेंगे जॉब प्रोफाइल और सैलरी। देखो जॉब प्रोफाइल की बात करूँ तो जॉब प्रोफाइल क्या है, जॉब बहुत ही अच्छी है। एसआई एक तो जनरल एसआई होता है, जो सब इंस्पेक्टर होता है, वो फील्ड में वर्क करता है, अपने थाने या चौकी जो भी होते हैं उनमें काम करता है। उसको स्ट्रेस बहुत रहता है, पूरा जो एरिया होगा उसका, उसमें इतना बर्डन रहता है। इनका क्या है, ये ऑफिस की जॉब है। सबसे पहली बात क्या है, इतनी अच्छी बात है कि ऑफिस की जॉब है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसआई स्टेनो की। ऐसा स्टेनो का है, ऑफिस की जॉब है, कप्तान के अंडर में आप रहोगे। यानी जैसे आप होते हैं ना सचिव होते हैं, इस टाइप से आप, कप्तान का जो भी वर्क होगा वो आपके थ्रू होता है। जितनी फाइल्स जाएंगी वो आपके थ्रू जाएंगी, जो भी ट्रांसफर वगैरह होते हैं वो सब आपके थ्रू होते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी प्रोफाइल है, अच्छी सैलरी है, सब कुछ बढ़िया एकदम, ऑफिस की बढ़िया जॉब है। और मतलब जो प्रमोशन वगैरह है वो भी टाइम टू टाइम आपके होते रहेंगे। इंस्पेक्टर डीएसपी तक आपका प्रमोशन होता है। ठीक है, ये हो गया। वहीं बात करते हैं हम एएसआई की। एएसआई का क्या है, एएसआई जो होते हैं ये भी ऑफिस की जॉब है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बोलते हैं। इसमें सिंगल स्टार मिलता है। इसमें आपको एसआई स्टार में आपको डबल स्टार मिलेगा, इसमें सिंगल स्टार, यानी एक स्टार इस कंधे पे एक स्टार इस कंधे पे, दोनों कंधे पे स्टार। टी कैप आप लगा सकते हैं। हाँ, वर्दी की बात करें, वर्दी पहनेंगे नहीं पहनेंगे, तो वर्दी आपको जैसे फ्राइडे या ट्यूसडे को वर्दी पहनती है, मतलब डिपेंड करता है अधिकारी के ऊपर। अगर अधिकारी थोड़ा वैसा है तो वर्दी पहनते हैं, कभी कभी मतलब ओकेजनली वर्दी पहनी जाती है, डेली वर्दी नहीं पहने। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो जैसे सिविल जॉब होती है, बहुत ही अच्छी जॉब है, ना ही ज्यादा प्रेशर नहीं है। 10 से 4 आपकी, 10 से 4 या 10 से 5 की ड्यूरेशन रहता है, टाइम ड्यूरेशन जॉब का। तो ऑफिस जॉब है, आपको रात को सोने को या फैमिली को आप पूरा टाइम दे सकते हैं। ठीक है, अच्छे से टाइम मिलता है, कोई मतलब प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, कभी कभी की बात दूसरी है, वो कभी कभी लेट नाइट तक भी वर्क करना पड़ जाता है, वो तो किसी भी जॉब में आपको करना पड़ सकता है। ऐसा ही एएसआई में, एएसआई में क्या है, ये असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, जो मतलब बाबू होते हैं, उसका इनका काम होता है सीआर वगैरह का, ये सैलरी चढ़ाना, ये सब चीजें ये इनका काम रहता है। ठीक है, सैलरी अपडेट करना, सीआर अपडेट करना, आपकी ईएल आपने की है तो उसको अपडेट करना, ये सब चीजें रहती हैं आपकी। वहीं हम बात करेंगे, इसमें एक चीज और रहेगी थी कि जो एसआई अकाउंटेंट वाले हैं, अकाउंटेंट का क्या काम रहता है। अकाउंटेंट का काम बता दो। अकाउंटेंट का काम रहता है जो सैलरी वगैरह अपडेट करनी है, वो सारे अकाउंट शाखा में होते हैं। ये भी अकाउंट शाखा में वर्क करते हैं। जितने भी पूरा हमारा फोर्स होता है पुलिस लाइन का, तो वो सभी की सैलरी अपडेट करना, कैसे क्या सब चीजें, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी अपना लगता है वो सब अकाउंटेंट का वर्क रहता है। ठीक है, डीए कितना है, ये सब चीजें अकाउंट का। ये सही का भी सारा प्रोसेस यही रहता है कि ऑफिस जॉब है, ये भी 10 से 5 या 10 से 4 वर्क रहता है। ये भी कोई मतलब बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत अच्छी जॉब है और मतलब एक वैल्यूबल है, ये भी नहीं। हाँ, बहुत ही अच्छा। फिर हम बात करते हैं कि सैलरी, देखो सैलरी की बात करूं तो जो हमारे एसआई स्टैंड होती है, लगभग इनकी स्टार्टिंग में 4200 ग्रेड पे की होती है। ये क्या होती है, 4200 ग्रेड पे होता है। चलिए इसको रफ कर दे रहा हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये सारा प्रोसेस है। 4200 ग्रेड पे आपका एसआई का होता है और 2800 ग्रेड पे एएसआई वाला है। ठीक है, एसआई स्टैंड कितना है, 4200 ग्रेड पे। ठीक है, और एएसआई का, एएसआई या एसआई वो जो है क्या है, अकाउंट वाला एसआई, इनका कितना है, 2800 ग्रेड पे है। तो इनकी सैलरी की बात करूं, लगभग कितनी, 50,000 यानी 50K प्लस। और इनकी बात करूं, लगभग 38K, 38K प्लस इनकी सैलरी बनती है स्टार्टिंग में। ये ट्रेनिंग टाइम में बता रहा हूँ, और बाकी टाइम टू टाइम इंक्रीमेंट लगते हैं, हर साल में 1-2 बार इंक्रीमेंट लग जाता है। तो सैलरी की तो बातें छोड़ो, बहुत ही अच्छी सैलरी है।
बस आपको क्या करना है, आपको अपनी तैयारी पे फोकस करना है। सैलरी की आप चिंता छोड़ दो, इतनी अच्छी सैलरी है तो आप खुश रहोगे। जॉब भी ऐसी है, बहुत अच्छी रेप्यूटेड जॉब है, ऐसा नहीं है। तो चलिए, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को थोड़ा यार सब्सक्राइब करवाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़वाओ, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले। और इसी के साथ सभी को जय हिंद, राम राम, राधे राधे, वंदे मातरम।